हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका फिर से O2N डिजिटल एजुकेशन में। मैं तरुण, बायो टीचर। टॉपिक शुरू कर रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है बच्चों। आपने अभी कुछ टाइम पहले सुना था कोरोना वायरस। कोरोना वायरस या कोविड-19 आपने सुना था। वायरस आज का टॉपिक है बेटा। वायरस है किंगडम, ना तो मोनेरा में है, ना प्रोटिस्टा में है, ना फंजाई, ना एनिमेलिया, ना ही प्लांटी में। तो वायरसेस को क्या कर रखा है, अलग रखा हुआ है, क्योंकि वायरस लिविंग फीचर्स की क्वालिटी भी रखता है और नॉन लिविंग फीचर्स की क्वालिटी भी रखता है। तो वायरस है सीरीज बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो बच्चों, वायरस आज शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। वायरस चैप्टर के अंदर टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए, वायरस, वायरल्स और प्रियॉन्स देखते हैं एक बार वायरस की स्ट्रक्चर, कि वायरस वास्तव में दिखता कैसा है। तो बेटा, ये है वायरस। इससे आप अच्छे से सभी जानते होंगे, अच्छे से आप जो है भली भांति इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। वायरस, ठीक है। कोरोना वायरस बेटा वायरस है। आउटर मोस्ट जो कोट है वो बना हुआ है किसका? प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन का। देखिए, बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, जो माइक्रोब्स इस अर्थ पर हैं, लेकिन हमें उनसे इंटरेक्शन नहीं होता है, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, तो हम वो जानते नहीं है। लेकिन जिससे क्या है, हमारा इंटरेक्शन हो जाता है, उसको हम अच्छे से जान जाते हैं। उसको हम अच्छे से जान जाते हैं और फिर उसको अपनी लाइफ में देखते हैं कि वो क्या रोल कर रहा है, हार्मफुल है या यूजफुल है। ये सारा काम हम देखते हैं। तो बेटा, ये है कोरोना वायरस। बाहर की जो मेम्ब्रेन है वो किसकी है? प्रोटीन है। स्पाइक प्रोटीन्स मींस अटैच किसके थ्रू होगा? वायरस बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर क्या हो जाते हैं? एंटर कर जाते हैं। उसके बाद वो देखते हैं कि वो सबसे अच्छे प्लेस पे कहां पे रह सकते हैं। अभी जैसे हम हैं, ह्यूमन है, अभी सोचेगा भी उसकी पसंदीदा जगह कौन सी है, तो वहीं पे जाएगा, वहीं पे रहेगा। अभी डेजर्ट में तो रह नहीं सकते, हाँ, या फिर किसी माइनस टेम्परेचर वाले प्लेस पे भी नहीं रह सकते हैं। तो जहां पे क्या है कि एक्वाटिक जो नॉर्मल कंडीशंस हैं, ठीक है, जहां पे वो अच्छे से अडेप्ट कर सकता है अपने को, वो वहां पे रहता है। ऐसे ही कोरोना वायरस ने अपने आप को कहां पे अडेप्ट करा? इनसाइड लंग्स। लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई थे, जो टिनी पोर्स थे, उन एक्सचेंज वाली जो गैसेस वाली प्लेसेस थी, उनको क्या कर दिया? स्वेलिंग करा दिया, ऑक्सीजन की कमी करा दी अंदर। भाई, अगर एल्वियोलीज क्लोज हो जाएंगे, लंग्स में इंफेक्शन हो गया, सिंपल सी बात है। तो वायरसेस ने क्या कर दिया वहां पे? एक्सचेंज ऑफ गैसेस ब्लॉक। अगर एक्सचेंज ऑफ गैसेस ब्लॉक हो गया तो O2 क्या हो गया? रिड्यूस। O2 कम हो गया इनसाइड। अगर बॉडी के अंदर O2 रिडक्शन हो गया, अगर बॉडी के अंदर O2 का रिडक्शन हो गया, कम हो गई O2, तो इसका मतलब वाइटल एक्टिविटीज भी क्या हो जाएंगी? डेंजर जोन में चली जाएंगी। बेटा, अंदर है RNA। दिस इज जेनेटिक मटेरियल। पर इंपॉर्टेंट और जरूरी नहीं है कि हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वायरस के अंदर क्या हो? RNA या DNA हो, कोई भी एक हो सकता है। तो DNA भी इसकी जगह हो सकता है कुछ वायरसेस में, ठीक है। बोलते थे ना कि जो है कोविड के टाइम पे कि जो है वायरस अपना रूप बदल के आ रहा है। तो जो रूप बदल रहा है वायरस, वायरस जो रूप बदल रहा है वह क्या है? RNA। क्योंकि RNA क्या है? बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है। DNA डबल हेलिक्स मॉडल है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, तो वो क्या है? स्टेबिलिटी रखता है। RNA है सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर है, तो यहां पर स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबिलिटी नहीं है। तो प्यारे बच्चों, चलिए बात करते हैं हम एक बार वायरसेस की। जेनेटिक मटेरियल राइबोन्यूक्लिक एसिड है। बेटा, वायरसेस को लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की सीरीज इसलिए कहा गया है कि वायरस दोनों तरीके के फीचर रखते हैं। ग्रोथ यहां पर नहीं होती है। ऐसा नहीं कि पहले छोटा वायरस बना फिर बड़ा हो जाएगा। वायरस असेंबल होते हैं लाइक अ मशीनरी। दिस इज द नॉन लिविंग फीचर। हम इनको क्रिस्टल्स की फॉर्म में स्टोर करके रख सकते हैं। किसकी फॉर्म में? क्रिस्टल, है ना। हम इनको क्रिस्टल की फॉर्म में रख सकते हैं। किसकी फॉर्म में? क्रिस्टल की फॉर्म में हम इनको रख सकते हैं, क्रिस्टल बनाकर रख सकते हैं।
नो ग्रोथ, ग्रोथ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन रिप्रोड्यूस होते हैं तो ये लिविंग फीचर है। जेनेटिक मटेरियल है, ये लिविंग फीचर है। बायोमोलिक्यूल्स है इनसाइड, तो ये लिविंग फीचर्स हैं। तो बेटा ये क्या है, नॉन लिविंग और लिविंग दोनों की तरह ही काम करता है। अगर नॉन लिविंग सरफेस पे है तो बिहेव लाइक नॉन लिविंग, और अगर लिविंग सरफेस पर आ गया तो बिहेव लाइक लिविंग। तो इसका मतलब ये बोथ क्वालिटीज वायरस हैविंग, दोनों की क्वालिटीज है वायरस के अंदर। तो पहले बच्चों एक बार देखते हैं नेक्स्ट डायग्राम। दिस इज डीएनए कंटेनिंग वायरस। ये क्या है आपका, डीएनए कंटेनिंग। यहां पर क्या है, जेनेटिक मटेरियल है जो कि डीएनए है, डबल हेलिकल है। द नेम ऑफ दिस वायरस इज बैक्टीरियोफेज। ये है आपका क्या, बैक्टीरियोफेज। ये बैक्टीरियोफेज वायरस है, नाम बैक्टीरियोफेज है, इसका मतलब बैक्टीरियाओं को खाने वाला। ये वायरस है जो खा जाता है क्या, बैक्टीरियाओं को भी खा जाता है, बैक्टीरियोफेज है। टेल फाइबर्स, ये क्या है बेटा बच्चों, टेल फाइबर्स हैं जिनके थ्रू ये किसी भी प्लेस पे क्या करता है, अपने आप को अटैच करता है। आफ्टर अटैचमेंट जैसे ही चिपकेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपना जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट करेगा। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे काम करता है वायरस, है ना, फूट डालो राजनीति करो। तो डिवाइड एंड रूल के प्रिंसिपल पे काम करता है कौन, वायरस। वायरस जाएगा सेल के अंदर, अपना जेनेटिक मटेरियल पहुंचाएगा, फिर वो जेनेटिक मटेरियल अपने ही जैसी बहुत सारी कॉपी बनवाएगा, फिर लास्ट में अपने ही कोटिंग करा देगा और बहुत सारे वायरस तैयार। ठीक है, मींस एक जैसे एक टेररिस्ट आता है किसी ग्रुप में और सभी बहुत सारे लोगों को क्या बना देता है, टेररिस्ट बना देता है। तो ऐसे ही एक वायरस है, वो अंदर आता है सेल में और अपने ही जैसे बहुत सारे और वायरस बना देता है। चलिए बेटा देख लेते हैं, ये वायरस है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। हियर जेनेटिक मटेरियल इज आरएनए। यहां पर क्या है, जेनेटिक मटेरियल आपका आरएनए है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल है यहां, राइबोन्यूक्लिक एसिड। दिस इज डबल हेलिक्स डीएनए। ओके, तो ये प्रोटीन के कोट हैं, ठीक है, ये यहां से बॉन्डिंग करता है किन्हीं भी सेल के थ्रू, रिसेप्टर्स, ठीक, अटैच हो जाते हैं और फाइनली क्या बना देते हैं, एनवलप। एनी प्रॉब्लम? तो लगता है मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। चलिए बेटा एक बार कंटेंट देखते हैं कि क्या एनसीईआरटी बता रही है। सबसे पहले जो वायरस है इसको डिस्कवर किया था किसने, इवॉन विस्की ने। किसने, इवॉन विस्की, ठीक है, इवॉन विस्की ने इसको डिस्कवर किया था। फिर उसके बाद बहुत सारे और वायरसेस की डिस्कवरी होती चली गई। 5 क्लास किंगडम में कहीं भी क्या है, लाइक इसको मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है, कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। नो मेंशन ऑफ लाइकेन एंड सम एसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस। जैसे क्या है, वायरस है उसको भी कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है, लाइकेन को कहीं मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। इफ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज, ठीक है, अगर हम किसकी बात करें, लिविंग की बात करें, ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड फ्रॉम इफेक्ट। जब भी फ्लू या कॉमन कोल्ड की तरफ हम जाते हैं तुरंत ही हमें क्या पता चलता है, हमें फील हो जाता है कि हाँ वास्तव में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। द वायरसेस आर नॉन सेल्युलर ऑर्गेनिज्म दैट आर कैरेक्टरिस्टिक बाय हैविंग क्रिस्टल फॉर्म्स, ठीक है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के साथ क्या है, ये इनर्ट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। द वायरसेस आर नॉन सेल्युलर ऑर्गेनिज्म दैट आर कैरेक्टरिस्टाइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग। बेटा दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। ये क्या है, वायरसेस की कुछ स्ट्रक्चर हैं। इन वायरसेस की स्ट्रक्चर में देखिए क्या क्या हमें देखने को मिल रहा है। आरएनए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टीएमवी वायरस। किसकी स्ट्रक्चर है ये, टीएमवी वायरस, ठीक है। ये टीएमवी वायरस है, टोबैको मोजाइक वायरस, टीएमवी, टोबैको मोजाइक
वायरस। ठीक है, ये टोबैको मोजाइक वायरस है, जिसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? इवानोविस्की। इवानोविस्की, ठीक है, इवान विस्की। ठीक है, इवान विस्की ने इसको डिस्कवर किया था और उन्होंने देखा कि जो टोबैको की लीव्स हैं, जो टोबैको की लीव्स हैं, उन लीव्स पर अगर हम एक स्पेशल तरीके का, जो वहां पर कुछ पुरानी लीव्स में जो डिजीज है उसका स्प्रे कर देते तो वो बहुत स्पीड से पूरे खेत में फैल जाती है, पूरे फील्ड में वो डिजीज फैल जाती है। बाद में पता चला कि वो डिजीज का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? ये है एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स, छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखे बेटा, ये छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखे। इन रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स को उन्होंने क्या कहा? वायरस। ये वायरस है जो होस्ट के अंदर जाते हैं और डिजीज कॉज करते रहते हैं। दिस इज अनदर स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, दिस इज द बैक्टीरियोफेज वायरस, दिस इज बैक्टीरियोफेज वायरस। ये बैक्टीरियोफेज वायरस है और इस बैक्टीरियोफेज के अंदर कौन होता है? डीएनए। कौन है? डीएनए, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर है बच्चों? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए। ऊपर प्रोटीन कोट है, ऊपर का कोट क्या है? प्रोटीन कोट। ऊपर प्रोटीन कोट है, अंदर डीएनए है। ये क्या है? टेल फाइबर है ना। फेज प्लेट है, क्या है? फेज प्लेट। ठीक, ये फेज प्लेट है जिसके अंदर टेल फाइबर्स लगे हुए हैं। कॉलर है, शीथ है, क्या है? शीथ, कवरिंग, शीथ है, कवरिंग है। ठीक, आसान बात है। चलिए, तो बेटा आसान है। यहां पर बात करते हैं आगे की वायरसेस हैं और किस तरीके से काम करते हैं। ये बैक्टीरिया जो फिल्टर है, इसका मतलब बैक्टीरिया से भी छोटे हैं, तो बैक्टीरिया के फिल्टर के थ्रू भी क्या हो जाते हैं? ये पार हो जाते हैं। ठीक है, वायरसेस एंड कॉल्ड फ्लूइड एज, ठीक है, कंटेंजियम वाइवम फ्लूइडियम, मतलब इन्फेक्शनस लिविंग फ्लूइड है। और उन्होंने पता लगाया कि क्या है? वायरस। इन 1935 वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड, है ना। स्टैनले, जो स्टैनले था उसने बता दिया कि वायरसेस को क्या कर सकते हैं? क्रिस्टल की फॉर्म में भी स्टोर कर सकते हैं। दे आर इनर्ट आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट सेल। तो सिंपल सी बात है, ठीक है, ऑब्लिगेट, ये पैरासाइट है ही। इन एडिशन टू प्रोटीन वायरसेस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल। हम अभी बात कर चुके हैं बेटा, जेनेटिक मटेरियल है डीएनए और आरएनए, दोनों से दो जेनेटिक मटेरियल यहां पर है, डीएनए भी है और आरएनए भी है। तो कुछ वायरस डीएनए कंटेनिंग है, कुछ वायरस आरएनए कंटेनिंग है। ठीक है, डीएनए वायरसेस, स्ट्रैंड डीएनए वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया आर यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। तो वो बैक्टीरियोफेज है। कौन है? बैक्टीरियोफेज। अगर एक बैक्टीरियोफेज का हमें डायग्राम भी बनाना हो तो वी कैन ड्रॉ वेरी इजीली, है ना, हम बहुत आसानी से ये बना सकते हैं। बैक्टीरियोफेज डायग्राम वी कैन ड्रॉ लाइक दिस, ऐसे हम बना सकते हैं। हेक्सागोनल कोट हमें बनाना है, पहले क्या बनाना है? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाएंगे। देन इस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को हम यहां से ऐसे कवर करेंगे। आफ्टर कवरिंग हम क्या करेंगे? यहां पर फेज प्लेट, ठीक है, क्या कर दिया हमने? फेज प्लेट बना दिया। ठीक है, फेज प्लेट के पास कौन है? हमारे टेल फाइबर हैं और यहां पर नेक, ये क्या हो जाएगी? कॉलर सेल्स हो जाएंगी। एंड इनसाइड जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट। अंदर कौन प्रेजेंट है? जेनेटिक मटेरियल। ओके, अंदर है कौन? जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज प्रेजेंट इनसाइड, डबल हेलिकल मॉडल। तो ये टेल फाइबर्स जो हैं, जो टेल फाइबर्स हैं, इन टेल फाइबर्स के थ्रू क्या होता है? बैक्टीरियोफेज किसी भी बैक्टीरियल सेल के पास अटैच हो जाता है, यहां पर इनके थ्रू। देन इंसर्ट जेनेटिक मटेरियल, फिर क्या करता है? अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर इंसर्ट करता है। और बेटा क्या होता है? डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। क्या होता है यहां पर? डिवाइड एंड रूल।
डिवाइड एंड रूल यहां पर चलता है। डिवाइड एंड रूल के प्रिंसिपल पे ये काम कर रहा होता है। कौन? वायरस। अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर भेजता है, ये जेनेटिक मटेरियल सेल के मटेरियल को क्या करता है? तोड़ता है, और फिर इस डीएनए से, जो बैक्टीरिया का डीएनए है, उससे अपना काम कराता है, और फाइनली क्या बन जाता है? बन जाता है क्या? बहुत सारी कॉपीज का एक ग्रुप, वायरस की कॉपीज। अब ये क्या करेगा बेटा? ये अपना डीएनए बनवाएगा और अपने ही कोट बनवाएगा। इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे प्रोटीन के कोट बनेंगे, और ये प्रोटीन के कोट्स सारे मिलकर क्या करेंगे? डीएनए को के साथ में असेंबलिंग। फाइनली क्या होना है? असेंबलिंग विद जेनेटिक मटेरियल। यहां पर क्या है? जेनेटिक मटेरियल भी बनेंगे थोड़े थोड़े बहुत सारी जगह, और ये सभी जो जेनेटिक मटेरियल है फिक्स विद दीज protein codes, and finally cell lysis. After lysis of cell, all viruses released in air. कहाँ उड़ जाएंगे वायरस सारे? रेडी फॉर फर्दर इन्फेक्शन, फिर से तैयार हो जाएंगे क्या? दोबारा से इन्फेक्शन करने के लिए। तो आई थिंक बेटा दिस इज क्लियर। नेक्स्ट छोटे छोटे दो टॉपिक हैं, उनको एक बार समझ लेंगे। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये भी एक वायरस है। ठीक है, एड्स एक डिजीज है जो क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम की वजह से हो रही है। वायरस इज HIV, है ना? तो ये HIV है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो ये भी अपना वायरस है। प्लांट्स को, एनिमल्स को, बैक्टीरियाज को, फंगस को वायरस क्या है? किसी को भी इन्फेक्शन करे बिना नहीं छोड़ते हैं। अलग अलग तरीके के वायरस हैं और अलग अलग तरीके का क्या है? इन्फेक्शन करते हैं। नाउ बेटा नेक्स्ट स्पेशल एक और इन्फेक्शनस एजेंट का पता चला, जो कि क्या है? वायरॉइड्स। कौन है वो? वायरॉइड्स। इन 1971, है ना, 1971 टीओ डाइनर डिस्कवर न्यू इन्फेक्शनस एजेंट। ठीक है, फिर से एक नया इन्फेक्शनस एजेंट उसने डिस्कवर करा। किसने? टीओ डाइनर ने। ठीक है, that was similar virus and caused potato spindle tumor disease। ठीक है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूमर डिजीज को इसने क्या करा? कॉज करा इस वायरॉइड्स ने। द RNA ऑफ द वायरॉइड्स वाज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। क्या है ये? वेरी लो मॉलिक्यूलर वेट वाला है। ठीक है, तो वायरॉइड क्या है बेटा? ये फ्री RNA है, बस ऐसे ही RNA का एक थ्रेड है, और यही बीमारी करता हुआ घूम रहा है। तो इनको क्या बोला गया है? वायरॉइड्स। मींस देयर आर नो प्रोटीन कोट, देयर आर नो प्रोटीन कोट, कोई प्रोटीन कोट की ऊपर कवरिंग नहीं है। किसके अंदर? वायरॉइड्स के अंदर। वायरस था, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म था, लेकिन वहां पर क्या था? प्रोटीन कोट था। लेकिन यहां पर क्या है? कोई प्रोटीन कोट नहीं है। चलिए बेटा नेक्स्ट बात करेंगे प्रियॉन्स की। प्रियॉन्स भी सेम है, बट कोट यहां पर भी नहीं है। वहां पर जेनेटिक मटेरियल था, यहां पर क्या है? केवल प्रोटीन पार्टिकल्स हैं। कौन है? प्रोटीन पार्टिकल्स हैं। ठीक है, एजेंट वाज सिमिलर इन साइज, दीज एजेंट्स वर कॉल्ड प्रियॉन्स। ठीक है, तो ये कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिजीज, है ना? मैड काउ डिजीज होती है कैटल्स में इसके थ्रू। ठीक है, तो एनालॉगस, एनालॉगस बोलते हैं क्या? एनालॉगस एक होती है चीज, होमोलॉगस। होमोलॉगस मतलब सिमिलर है, एनालॉगस क्या है? थोड़ा सा डिसिमिलर है। तो बेटा जैकॉब डिजीज भी पूछा जाता है कि ह्यूमंस में जैकॉब डिजीज किसके थ्रू होती है? तो वो होती है किसके थ्रू बेटा? प्रायॉन्स के थ्रू। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आपका लाइकेन। क्या है? लाइकेन। अगर हम बात करें लाइकेन की, है ना, अगर लाइकेन की हम बात करें तो लाइकेन इज वेरी सिंपल कि भाई व्हाट आर लाइकेन, है ना? लाइकेन इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन। क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। ठीक है, तो एसोसिएशन किसका है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किसका? है एल्गी एंड फंजाई का।
किसका है बच्चों? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है किसका? एल्गी और फंजाई, एल्गी प्लस फंजाई, दोनों साथ रहते हैं, एक दूसरे का फायदा पहुंचाते हैं। ठीक है, दोनों का साथ, दोनों का विकास। फंजाई गिव्स वाटर, एल्गी वाइल गिव्स फूड। तो सिंपल सी बात है, तुम मुझे पानी दो, मैं तुम्हें खाना दूंगी। तो ये किसका रिलेशन है? एल्गी फंजाई का, दोनों का रिलेशन। एक दूसरे को क्या करते हैं? दोनों ही बेनिफिट देते हैं। तो ये जो रिलेशन है, दिस इज लाइकिन, दिस इज लाइकिन। सिम्बायोटिक रिलेशन है, लाइकिन है, एल्गी एंड फंजाई का है, बिकॉज यहां पर पिगमेंट्स हैं तो फूड फॉर्मेशन हो जाता है। ऑटोट्रॉपिक कंडीशन है, फंगस है, हेटेरोट्रॉपिक कंडीशन है, अपना फूड खुद नहीं बना पाती है। ठीक है, फंजाई। तो आई थिंक दिस इज क्लियर। ये क्लियर हो गया होगा कि बेटा क्या है। हाँ, वन मोर थिंग, एक और बात, जो एल्गल पार्ट है या एल्गल थ्रेड जो है, उनको बोलते हैं हम क्या? उनको बोलते हैं हम फाइकोबायोन्ट, फाइकोबायोन्ट, एल्गल पार्ट। और जो फंजाई है, क्या है? जो फंजाई है, इसको बोलते हैं हम क्या? माइकोबायोन्ट। ठीक है, फाइकोबायोन्ट एंड माइकोबायोन्ट दोनों ही मिलके क्या बना रहे हैं? एल्गी, ओ लाइकेन। ठीक है, तो लाइकेन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। आई थिंक दिस इज क्लियर। तो बेटा ये था इंपॉर्टेंट चैप्टर और टॉपिक। यहां पर अगर हम बात करें एल्गी प्रिपेयर फूड, तो यहां पर ये पूरा दिखाया हुआ है कि विच इज फाइकोबायोन्ट, विच इज माइकोबायोन्ट, विच आर ऑटोट्रॉपिक एंड विच आर हेटेरोट्रॉपिक, बोथ यू नो वेरी वेल। ठीक है, and very important line from here, lichens are the good indicator of pollution। भाई जहां लाइकेन होगा वहां पर क्या है? पॉल्यूशन नहीं होगा। इसका मतलब लाइकेन्स हैं वेरी सेंसिटिव अगेंस्ट सल्फर। लाइकेन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, अगर सल्फर डाइऑक्साइड गैस है तो लाइकेन वहां पे ग्रो नहीं करते हैं। तो बच्चों यहां पर आपने समझा कि लाइकेन वायरॉइड, प्रायॉन्स और वायरसेस किस तरीके से इन्फेक्शन करते हैं और उनके अंदर क्या क्या कंपोनेंट है। तो बच्चों आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्लांट किंगडम, क्योंकि यहां पर प्लांट किंगडम में हमें कुछ स्पेशल नहीं दिया गया है। प्लांट किंगडम में सिर्फ क्या बोला गया है कि नेक्स्ट चैप्टर वी विल डिस्कस। एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम के लिए क्या है? नया चैप्टर है। तो स्टूडेंट्स, लाइकेन्स आर द वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन। तो जहां भी पॉल्यूटेड एरिया है वहां पर लाइकेन्स ग्रो नहीं होते हैं। तो बेटा यू कैन सी वायरसेस, वायरस आपने यहां पर देख लिया है और समझ गए होंगे कि वायरस किस तरीके से इन्फेक्शन करते हैं। अगर वायरस के इन्फेक्शन की एक और क्वालिटी देखी जाए या फिर फीचर देखा जाए, तो वायरस वेरी सिंपल तरीके से किसी भी होस्ट सेल पर जाते हैं और उस होस्ट सेल के ऊपर अटैच हो जाते हैं। वायरस है, सपोज यहां वायरस आएगा, आने के बाद ये वायरस क्या करता है? अपना जेनेटिक मटेरियल यहां पर इंसर्ट करता है और जो सेल का जेनेटिक मटेरियल है उस जेनेटिक मटेरियल के साथ में बॉन्ड बना देता है। ठीक है, सेल के जेनेटिक मटेरियल के साथ में बॉन्डिंग हो जाती है। आफ्टर दिस बॉन्डिंग, अब इस बॉन्डिंग के बाद, है ना, इस बॉन्डिंग के बाद क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन, है ना, डिवाइड एंड रूल वाली टेक्निक होती है। ये सारा का सारा क्या है? जो डीएनए है वो क्या कर दिया जाता है? डिवाइड कर दिया जाता है। इस डीएनए को क्या कर देता है? ये वाला वायरस आके तोड़ देता है, ब्रेक डाउन, है ना। तोड़ने के बाद फिर अपने ही जैसी कॉपीज असेंबल कराता है। तो फाइनल स्टूडेंट्स, दिस इज लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट पीरियड में प्लांट किंगडम की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।